हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। आज हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत 7वां चैप्टर जो कि चट्टान से संबंधित है उसके बारे में आज हम लोग जो है वो कुछ एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए अब लोग देरी ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे एक ही निवेदन को, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो वो आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में आग्नेय चट्टान को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आग्नेय सेल कहलाती है। तो जो आग्नेय सेल होती है वो मौलिक सेल को जो है हम लोग कहते हैं। मौलिक सेल को आग्नेय सेल जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो निर्माण की दृष्टि से सबसे पुरानी चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टान है। हम लोग जानते हैं कि चट्टान जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आग्नेय चट्टान जिसको इग्नियस रॉक्स इंग्लिश में कहा जाता है वो सबसे पुराना चट्टान है। आग्नेय चट्टान बनती है तो जो इग्नियस रॉक होता है वो गर्म लावा के ठंडे होने से जो है वो बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मूल स्केल के से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो चट्टानों की कठोरता जो है वो मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टान से की जाती है? तो वो आपका अधिवितलीय या प्लूटोनिक से जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो गलत है आपका डी, इन चट्टानों में ज्वाइंट पाए जाते हैं, यह गलत है। आग्नेय चट्टान में परतों का पूर्णतः अभाव जो है वो होता है, यानी कि इस पे परत जो है वो नहीं पाया जाता है, सही है। इन चट्टानों में रब यानी कि क्रिस्टल पाए जाते हैं और इन चट्टानों में फॉसिल्स का अभाव जो है वो होता है, यानी कि इसमें जो है वो फॉसिल्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वो कौन सा है? तो ग्रेनाइट जो है वो सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बैथोलिथ के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों से अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो वो आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। जानवर, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष जो है वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है अवसादी चट्टान का, सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो है धरातल पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो वो आपका 75% भाग जो है वो अवसादी शैलों से ही ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना है? तो वो आपका 5% है, यानी कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का जो योगदान है वो 5% है। लेकिन सबसे ज़्यादा फैला हुआ कौन सा है भूपृष्ठ पर? तो वो 75% फैले हुए हैं।
माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो जैविक चट्टानों के अंतर्गत कोयला आता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो आपका कोयला जो है वो परतदार चट्टान में पाया जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो खनिज तेल जो है वो प्राचीन जो है वो संस्तरित चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। तो परतदार क्वार्टजाइट जो है वो परतदार चट्टान नहीं है। चूना पत्थर, सेल और बलुआ पत्थर जो है वो परतदार चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। तो परतदार चट्टान जो है वो स्लेट परतदार चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है। तो विलग प्रकार की चट्टान जो है वो आपका संगमरमर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। तो वो आपका कायांतरिक चट्टानों का हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो जो बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है आपका क्वार्टजाइट में, यानी कि बलुआ पत्थर का परिवर्तन क्वार्टजाइट में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चूना पत्थर का कायांतरिक रूप क्या है। तो चूना पत्थर, जिसको इंग्लिश में लाइम स्टोन कहा जाता है, उसका जो कायांतरिक रूप है वो संगमरमर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो आपका रूपांतरित चट्टान जो है वो नीस है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक चट्टान है। संगमरमर कायांतरिक चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है। तो जो नीस चट्टान है वो परिवर्तित कोटि की चट्टान है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। स्लेट जो है वो आपका कायांतरिक चट्टान है। लिग्नाइट जो है आपका औषधि सेल है। फिर उसके बाद बॉक्साइट जो है वो आपका अलोह खनिज है। और ग्रेनाइट जो है वो अग्नेय सेल है। यानी कि इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित आपका ए नंबर नहीं है। बलुआ पत्थर जो है वो कांगलोमरेट नहीं बनता है। चूना पत्थर से संगमरमर हो जाएगा ग्रेनाइट नीस में। और ग्रेबो जो है वो सरपेंटाइन में पाया जाता है या फिर रूपांतरित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो रूपांतरित चट्टान जो है वो आपका डायोराइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो वो आपका अपर्दन जो है वो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ताप, दाब और घुलन जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि औषधि सेलों का दूसरा नाम क्या है। तो औषधि सेलों का दूसरा नाम जो है वो संस्तरित सेल है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो स्लेट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्लेट और संगमरमर क्या है। तो कायांतरिक चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। तो जो आपका आग्नेय चट्टान है वो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। तो रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है वो आपका आग्नेय और तलछटी चट्टानों से होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक सेल है। तो कायांतरिक सेल जो है वो संगमरमर है। सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसीलिए इसको आप ध्यान से एक बार में अगर याद नहीं होता है तो 2 बार वीडियो को देखिए और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। संगमरमर,
स्फटिक और स्लेट है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है, यानी कि अपक्षय की कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय होती है, तो वो आपका जल योजन है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अधोलिखित निम्नलिखित में से चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, यानी कि किसमें जो है वो जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता है क्योंकि ये अग्नेय चट्टान से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय अग्नेय शैल का उदाहरण है, तो वो आपका ग्रेनाइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है, तो मृत शैल आपका अग्नेय मृत शैल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है और लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है, तो वो आपका बलुआ पत्थर का कायांतरण है क्वार्टजाइट। ये देखिए एनडीए 2014 में पूछा गया था। तो ये आज हम लोगों ने चट्टान लेसन से 44 क्वेश्चन लगभग किए, 44 हम लोगों ने क्वेश्चन किया। इसको आप एक बार में नहीं याद होता है तो 2 बार में करके जो है वो पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। अगर आप इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और आपसे एक ही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और ग्रुप में भी शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।